हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग बीपीएससी के जो सीरीज हमने स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू रखेंगे और पीवाईक्यू हम लोग डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको आप जाकर विजिट करके देख सकते हो। 53 और 55 है। ऑलरेडी हमने 48 से लेके 50 तक कवर कर रखा है। और ये एग्जाम जो है आपको 53 से 55 वाला वो कब होता है? 2011 में होता है। स्टार्ट करते क्वेश्चन देखना। तो पहला क्वेश्चन आपका एंशियंट हिस्ट्री से। अब इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन का बंदरगाह के बारे में पूछा गया। इसमें से कौन सा जो कि आपका बंदरगाह था? सिकंदरिया दिया है, लोथल दिया है, महास्थानगढ़ दिया गया और नागापट्टिनम दिया गया। तो इसका आंसर लोथल होगा। और इसके अलावा आप नागापट्टिनम के भी बारे में भी याद रखना कि आपका साउथ में है। और साथ में किस चीज के लिए फेमस है आपका? बुद्धिज्म के लिए बहुत ज्यादा फेमस है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये जैनिज्म से और बुद्धिज्म से बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। तो इनका जन्म स्थान पूछा गया आपको, तो इनका जन्म स्थान कहाँ पे? कुंडलग्राम है। और ये 24th नंबर के तीर्थंकर होते हैं, अंतिम है। ठीक है, जन्म इनका कुंडलग्राम में हुआ। और इनका जो मृत्यु हुआ, जो उन्होंने मृत्यु इनकी कहाँ पे होती है? पावापुरी में होती है। महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो कहाँ पे हुआ था? तो क्वेश्चन आया है। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन के स्थान पे किया था। तो यहाँ पे देख लो बहुत सारे जैनिज्म हो या बुद्धिज्म हो, आपको उससे जो प्लेसेस एसोसिएटेड है उनसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो इनका धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ पे हुआ था? आपको सारनाथ में हुआ था। और सारनाथ जो आपका जो आप नेशनल एम्बलम है उसमें भी आपको इस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये आपका बहुत ज्यादा फेमस भी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक डियर पार्क है। फिफ्थ क्वेश्चन है, तृतीय बुद्ध सभा किस स्थान पे बुलाई गई थी? तो कौन सा कब बुलाई गई थी आपको? पाटलिपुत्र। टोटल आपको 4 सभाएं हुई थी। पहला वाला आपको कहाँ पे हुआ था? राजगीर में हुआ था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगीर थी। ठीक है, जो 16 जनपद महाजनपद के बारे में हमने पढ़ा था उसमें जो आपको जब शक्तिशाली बनाया गया तो राजगीर को ही राजधानी बनाई गई थी। इसका क्या नाम था? तो हरियंकर डायनेस्टी नाम था। और अजातशत्रु के जो पिता थे उनका नाम था बिंबिसार। ठीक है, और पिता की हत्या तो इसीलिए उनको पितृहंता भी बोला जाता है। और महासूत कंटक, ठीक है, ये इनका वेपन था जो कि डेवलप किया था अजातशत्रु ने युद्ध के लिए। गुप्त सम्राट के जिसने हुनों को पराजित किया था, तो किसने किया था? आपको स्कंदगुप्त ने किया था। और स्कंदगुप्त का समय काल अगर आप देखो तो 1455 से लेकर 67 के बीच में, जिसमें उन्होंने हुनों को पराजित करता है। और इस चीज के बारे में लिखा कहाँ पे आपका? वित्तीय अभिलेख है जो कि गाजीपुर यूपी में है, वहां से प्राप्त हुआ था। इसमें 8 श्लोक है। ठीक है, जिसमें ये उल्लेखित किया गया कि स्कंदगुप्त ने क्या किया था, जिनको क्रमादित्य का भी इन्होंने उपाधि धारण किया हुआ था। और इन्होंने हुना को, जो हुन था आपको ट्राइब था जो कि सेंट्रल एशिया से आए हुए थे, उनको उन्होंने पराजित किया हुआ था। कलहन की पुस्तक का नाम क्या था? तो राजता रंगिनी कलहन की पुस्तक का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां मिलती है? तो ये जूनागढ़ में मिलती है। जूनागढ़ कहाँ पे आपका? गुजरात में है। और इस अभिलेख में जो है वो सुदर्शन लेख के बारे में भी लिखा गया। और ये आपका इंडिया का फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन है। सुदर्शन झील के बारे में भी इसके बारे में लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश को मामलुक डायनेस्टी भी बोला जाता है, इलवारी तुर्क भी बोला जाता है, उसको विभिन्न विभिन्न नाम से बुलाया जाता है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक थी उसकी मृत्यु कब होती है? 1210 में होती है। चौगान, जिसको पोलो भी बोला जाता है, और घोड़े से बताया जाता है कि गिर के उसकी मृत्यु हुई थी। तो इसके टाइम पे एक और चीज याद रखना कि इसके टाइम पे आपका जो राजधानी होता है वो कहाँ पे होता है? लाहौर होता है, जिसको ट्रांसफर कौन करता है? इल्तुतमिश के टाइम पे ट्रांसफर किया जाता है। ट्वेल्थ क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये रामचंद्र देव थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा, ठीक है, इसको किस चीज को बोला जाता है? तो हॉस्पिटल को बोला जाता है। और फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे काफी सारे, जैसे कि जो आपको बहुत बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए थे, जिसमें से खैर हॉस्पिटल के लिए बनाया गया था। उसके अलावा जो इन्होंने स्लेव के लिए भी अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया था। और बोला जाता है कि दिल्ली सल्तनत में अगर कोई राजा था जिसके पास सबसे ज्यादा स्लेव थे, सबसे ज्यादा दास थे, तो किसके पास थे? फिरोज शाह तुगलक के पास थे।
पिलग्रिमेज टैक्स जो है वो समाप्त कर दिया। किसने समाप्त किया था? अकबर के टाइम पे समाप्त किया गया था। कर जिसको बोला जाता है, अकबर महान राजा में से गिनती होते हैं इनके, ठीक है। इनके टाइम पे कब किया गया था? एग्जैक्ट ईयर भी पूछा जाता है, बहुत बार आपको साल पूछ दिया जाए किस बार उनको उन्होंने इस चीज को खत्म किया था। तो 1563 में इन्होंने क्या किया था? इस कर को खत्म किया था। अकबर ने दास प्रथा को भी खत्म किया था। 1562 में इन्होंने दास प्रथा को खत्म किया था। और जजिया कर जो था, ठीक है, ये भी आपने इन्होंने 1564 में खत्म किया। तो ये पूरा क्रोनोलॉजी आपको पूछा जा सकता है कि पहले कौन सा हुआ था, बाद में क्या होता है। दास प्रथा पहले होता है, फिर पिलग्रिमेज टैक्स को खत्म किया जाता है, उसके बाद फिर जजिया कर को खत्म किया जाता है। इन्होंने जजिया कर को खत्म किया था, वापस एक मुगल जो शासक आएंगे उन्होंने क्या किया था? जजिया कर को वापस से लगा दिया था। इसने किसके साथ किया गया था? किसके साथ किया जाएगा? जमींदारों के साथ किया गया था। ये 1793 में आता है। और उसको लाने वाले का जो नाम हो क्या होता है आपको? लॉर्ड कॉर्नवालिस होता है। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया था। उसका उद्देश्य क्या था? ये स्वशासन, सेल्फ रूल सुनिश्चित करना इनका जो वो। 17 क्वेश्चन में है कि असहयोग आंदोलन जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये 1920 में किया गया था। बहुत सारे बच्चे 1919 में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर इसका एग्जैक्टली ईयर टाइम पीरियड अगर देखोगे तो आप 1 अगस्त 1920 में इसको प्रारंभ किया गया था। और इसको कांग्रेस की तरफ से जो है इसको फुल सपोर्ट जो है वो कब मिलता है आपको? नागपुर अधिवेशन होता है जो कि 1920 में ही हो रहा है। और जब भी आप कांग्रेस का सेशन देखोगे तो दिसंबर के टाइम में ज्यादातर होते हैं। तो ये दिसंबर में ही होगा आपको 1920 में, और इसको कांग्रेस का सपोर्ट मिल जाता है। और 4 फरवरी को आपको क्या होता है? चौरी चौरा कांड होता है जो कि गोरखपुर में होता है। उसके अलावा जो गांधी जी क्या करते हैं? 12 फरवरी 1922 को इसको स्थगित कर देते हैं, आंदोलन को वापस ले लेते हैं। मद्रास महाजन सभा जो उसकी स्थापना, इसमें ईयर गलत दिया हुआ, अगर आप देखोगे तो इसका ईयर कब है? 1884 में। और इसको बनाया किसने था? तो राघव एमबीबी राघवाचार्य ने, पी आनंद चार्लू ने और सुब्रमण्यम द्वारा इसको गठित किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब आई हुई थी आपकी? ये भारत सरकार का जो अधिनियम था 1919 के आधार पर बनी हुई थी। क्वेश्चन है शेरे पंजाब किसको बोला जाता है? तो लाला लाजपत राय को बोला जाता है। इन्होंने 1920 का लोक कांग्रेस का जो कलकत्ता सेशन था, अधिवेशन, उसको अध्यक्षता की हुई थी। स्वराज मेरा नाम है सिद्ध अधिकार, इसको क्या कर रहा हूँ? इसने किसने बोला था? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत बार पूछा गया, लेकिन हो सकता है कि आपको यही पूछा जाए कि कौन सी ईयर में बोला गया था। तो ये 1916 में जो आपका कांग्रेस का सेशन हुआ था जहाँ पे और होम रूल लीग बनी हुई थी, उसी टाइम पीरियड में उन्होंने ये लाइन बोला था। और 22 क्वेश्चन में आपकी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको 15 अगस्त 1906 में हुआ था। इसी के आसपास आपने देखा था स्वदेशी मूवमेंट भी चल रहा था। तो इंडियन एजुकेशन को रिवाइव करने के लिए, एंशिएंट एजुकेशन को, इस तरह की जो है वो कार्यक्रम किए जा रहे थे। गांधी अधिनियम पे समझौता कब हुए थे? तो ये आपको 1931 में हुआ था। इस एग्जैक्ट डेट भी पूछ दिया जाता है। तो 5 मार्च 1931 को ये समझौता होता है। और इसके बाद ही जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होता है उसमें गांधी जी जाने के लिए राजी होते हैं। 25th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में किया गया था? तो कौन सा हुआ था आपको? तीसरा वाला। प्रार्थना समाज के संस्थापक का नाम क्या था? तो ये थे आत्माराम पांडुरंग। अब इसका ईयर कौन सा है? जो आपको प्रार्थना समाज है उसका 1867 में ये बना हुआ था। ये बॉम्बे में बना हुआ था। तो इस जगह भी पूछा जाता है कि प्रार्थना समाज जो कौन से बंगाल से एसोसिएटेड है, कि बॉम्बे से कि पंजाब से। तो ये बॉम्बे से है, 1867 में बनता है। और इसको और ज्यादा बढ़ावा किसके टाइम पे मिलता है? महावंद राणा रहे होते हैं, उन्होंने इससे इनके इसके मेंबर माने जाते हैं। और ये रूढ़िवादी जो प्रथा थी उसके खिलाफ ये बना गया था। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कितने? तो ये आपके 72 थे, ठीक है। और ज्यादातर जो आपके लोग थे ये आपको बैरिस्टर या लॉयर क्लास से थे, जो कि आपको लॉ से संबंध रखते थे। 1885 में बनाया गया था कांग्रेस को। ग्वालियर टैंक जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, ठीक है, बॉम्बे में है, यहाँ पे बना हुआ था। पहला अधिवेशन में जो आपको जो डब्ल्यू सी बनर्जी होते हैं उन्होंने अध्यक्षता दी हुई थी। और अगर महासचिव पूछा जाए तो एयू जो है इसको महासचिव माना जाता है कांग्रेस का। स्वतंत्र भारत के लिए पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जो आपको राजगोपालाचारी थे, जो कि 15 अगस्त 1947 में जब स्वतंत्र होता तो इनको ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, अभिनव भारत कौन से संबंधित है? अभिनव भारत किससे संबंधित है? आपको वीडी सावरकर से संबंधित है, जिसका नाम भी बदलता है बाद में। ये महाराष्ट्र में जो वीडी सावरकर होते हैं 1904 में इन्होंने क्या किया था? अभिनव भारत नाम का एक संस्था स्थापित किया हुआ था। और इस संगठन में जो आपको पी एन बापत बनने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे, ठीक है। बंगाल में जो पी मित्र हैं उनके उन्होंने अनुशीलन समिति का गठन किया हुआ था। तो इस तरह के बहुत सारे आपको अगर देखोगे समिति बनी हुई थी। बट आपको विनायक जो दामोदकर
वीडी सावरकर ने, इन्होंने क्या किया था आपको, अभिनव भारत बनाया था। 1904 डेट भी याद रखना है। करो ये हमारा संबंध कीजिए आपको किस चीज से, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त को जो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 31वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां जो अधिवेशन होता है वो कहाँ पे हुआ था आपका, बांकीपुर में हुआ था 1912 में। ईयर एग्जैक्ट याद रखिएगा कि 1912 में हुआ था और 27वां नंबर का अधिवेशन था ये। और इसकी अध्यक्षता कौन किसने दिया था, आर.एन. माधुकर ने दिया था। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी, तो स्वराज दल की स्थापना जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी, जब आपको 1920 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट होता है जिसमें वो सहयोग ना देके अलग से वो गठन करने की बात करते पॉलिटिकल पार्टी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी, तो कौन सी पुस्तक लिखा है, गीता रहस्य लिखा। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक अक्षांश पर स्थित है, परंतु दोनों में जलवायु विभिन्नता के कारण थे। तो उसका विभिन्नता के कारण क्या आपका, ऑल्टीट्यूड, ठीक है, उनकी ऊंचाई से भिन्न, ठीक है, दोनों में ऑल्टीट्यूड का डिफरेंस है और इसी ऑल्टीट्यूड के डिफरेंस की वजह से क्या आपको दोनों में विभिन्नता दिखती है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक सबसे, अभी भी अगर देखोगे प्रेजेंट डेटा के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश ही है इसका आंसर है। भारत में सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ पे आपको होता है, यहाँ पे बिहार उत्तर प्रदेश लिखा होगा, अभी भी उत्तर प्रदेश ही इसका आंसर है। दुमटी लोग, ठीक है, लोग या मिट्टी, मिट्टी का जो कौन सा कण माना जाता है, तो उसमें आपको क्या होता है, सभी प्रकार के कण होते हैं, बालू कण होता है, चिकना कण होता है और 500 कण, तीनों तरह के जो कण होते हैं वो आपको लोम जो मिट्टी होते हैं उसमें मिलते हैं। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो आपको क्लेई सॉइल जो जिसको चिकनी मिट्टी बोलते हैं उसमें आपको सबसे अच्छा पानी की क्वांटिटी उसमें होता है। किस मिट्टी से कोशिका में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, तो कौन सा होता है आपको, चिकनी मिट्टी से। अब ये क्वेश्चन इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि इस टाइम झारखंड से अलग होने के बाद उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे थे, किसको का किसके नजदीक है, तो आपको टाटानगर का नजदीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अगर आप देख लो तो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपको कौन से रिलेटेड है, 2001 के सेंसस से दिया हुआ, जनगणना से दिया, तो हम लोग 2011 वाला जनगणना देखेंगे। ये साइंस का क्वेश्चन है। सौर विकिरण जो निम्नलिखित में से किस पारस में दिखता है, कौन से में दिखेगा आपको, 400 से लेके 780 एनएम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, तो कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं, आपका नेबुला नहीं, एस्ट्रॉइड होता है आपका, कॉमेट्स होता है, प्लैनेट्स होते हैं, बट नेबुला जो इसके पार्ट नहीं है, जिसको निहारिका भी बोला जाता है। 49 क्वेश्चन है तकला मकान, ठीक है, ये आपका डेजर्ट है, मरुस्थल है जो कि बहुत फेमस है। ये पूछा जाए कहाँ पे, तो ये आपका चीन में। फलन क्रिया, ठीक है, जो कि फोल्डिंग बोला जाता है, इससे माउंटेन बनता है। ये किस चीज से रिलेटेड है, तो आपको पर्वत निर्माण करें, इसको और जेनेटिक बल भी बोला जाता है, फोर्स बोला जाता है। महाद्वीप अलग कैसे होते हैं, तो कैसे अलग होते हैं आपको, विवर्तनिक क्रिया से होते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से जो आपका ये सारे अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि जो आपको हिंद महासागर है उसमें लाल सागर की कौन सी जल संधि स्टेट जोड़ता है, तो कौन सा जोड़ता है आपको, बावल और मंडेर। 90 ईस्ट रीच किसको बोला जाता है, तो ये कहाँ पे स्थित है आपको, हिंद महासागर में स्थित है। सागरीय लवणता सैलिनिटी जो ओशन में होता है उसका सबसे कारण कौन सा होता है, तो ये भूमि जो लैंड जो उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, लैंड से सबसे ज्यादा सैलिनिटी इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूट होता है आपको। अरब सागर के पानी में औसत हरापन सैलिनिटी कितना हो सकता है आपको, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन डायरेक्ट है, तो 35 पीपीटी होते हैं। सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला, तो कौन सा आपको यहाँ पे चाइना भी है, लेकिन ये अपडेटेड डेटा के हिसाब से बदला होगा क्वेश्चन, ठीक है, कुछ कुछ चीजें बदली हुई है जिसको हम लोग अपडेटेड, जब मैं करंट अफेयर वाली सीरीज जो मैं चला रही हूँ वहाँ पे आप लोग को ये सब चीजें कवर करवाऊंगी। इससे पॉलिटी का क्वेश्चन है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत होता है, ये 1935 के तहत होता है, इसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोलते हैं। भारतीय संविधान में कितने आपको क्या क्या इसमें दिया हुआ, तो अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां उस टाइम पे थी आपको, बट अब अभी कितना हुआ, अनुसूची आपको 12 हो चुके हैं, ठीक है। अब भाग कितने, पार्ट्स कितने, 22 है और 395 आपको अनुच्छेद है। अब कभी कभी कहीं कहीं आप 400 प्लस भी देखोगे, ठीक है। इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाएंगे बट फिर भी जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए। संविधान में 26 जनवरी को दिन लागू करने निर्णय
क्यों किया गया था? क्योंकि इसी 26 जनवरी और 1929 अगर आपको याद है, जो लाहौर आपका सेशन हुआ था, वहीं पे हमने संकल्प लिया था, ठीक है? 1930 में उन्होंने स्वतंत्र मनाने का संकल्प लिया था, उसी को हमने क्या किया था, जारी रखा था यहाँ पे। 64 क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिक को उपलब्ध होता है? जो कि नॉन सिटीजन, उनको क्या मिलता है, कौन सा अधिकार है? अधिकार। मानव अधिकार के संविधान में अंतर्गत मौलिक अधिकार कौन सा है आपका? तो शिक्षा का अधिकार, जो राइट टू एजुकेशन, जो वो आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है इसमें से। इवन राइट टू एजुकेशन को भी फंडामेंटल राइट के अंदर कंसिडर किया जाता है आर्टिकल 19 के अंदर। तो इस तरह के डिस्प्यूटेड क्वेश्चन अब तो नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो ये ऑप्शन शायद नहीं रहेगा साथ में। भारत में संविधान के संशोधन में करके रक्षा जो शिक्षा है उसका अधिकार कब जोड़ा गया था आपको? 1 अप्रैल 2010 में जोड़ा गया था। राज्य राज्यसभा में होते हैं कितने सदस्य होते हैं? तो आपको 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 जो आपको नॉमिनेटेड होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा का समिति का जो प्रधान होगा वो डिफेंस मिनिस्ट्री से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल जो इमरजेंसी है, उसकी घोषणा कब की जाती है? ये 352 तहत की जाती है। और 356 अगर आपको पता है तो कौन सा आपको स्टेट का आता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो आपके राज्यपाल होते हैं। और राज्यपाल के बारे में आपको जो है वो भाग 6 जो है संविधान को उसमें मेंशन किया गया। लोकसभा के समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो किसको करते हैं? लोकसभा के स्पीकर को किया जाता है समिति, ठीक है। 72 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है आपको? धन विधायक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये आपका नहीं होता है। राज्यसभा में नहीं होता, लोकसभा में होता है, ठीक है। मनी बिल जो आपका लोकसभा में शुरुआत किया जाता है 110 के अंदर, ये मेंशन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा आपका एक सही है? सर्वोच्च न्यायालय का जो कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी का उच्च न्यायालय का अदालतों में सुनवाई कर सकता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट जो है मार्शल को छोड़कर अन्य कोर्ट मार्शल वाला इनके अंडर में नहीं आता, वो प्रेसिडेंट के अंदर आता है, बाकी जितनी भी चीजें वो सुनवाई कर सकते हैं। अशोक मेहता कमेटी आपको किससे रिलेटेड है? तो आपको पंचायत राज की द्वितीय स्तर 2 टियर गवर्नमेंट के बारे में अशोक मेहता के उसमें बात किया गया था। भारत का किस तरह की अर्थव्यवस्था? तो आपको मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित है, ठीक है, जिसमें सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों आते हैं। ये योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको 1950 में 15 मार्च को 1950 में की गई थी। मिनरल्स क्या होते हैं? ये आपको अकार्बनिक ठोस होते हैं, ठीक है। एक प्रकार की परमाणु को निम्नलिखित में किससे मिलता है आपको? कहाँ पे मिलता है? प्राकृतिक तत्वों में, आर्टिफिशियल और नेचुरल जो आपको तत्व एलिमेंट्स होते हैं उसमें मिलते हैं। खाने का नमक जो NaCl है वो किस चीज से बनता है आपको? किस चीज की कॉम्बिनेशन होती है इसमें? मजबूत अम्ल होता है और मजबूत क्षार होते हैं, ठीक है। पौधे जो नमयुक्त मिट्टी से उगते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं आपको हेलोफाइट। जहाँ पे बहुत ज्यादा नमक होता है वहां पे जो होते हैं उसको हेलोफाइट बोला जाता है, और जो पानी से होता है उसको हाइड्रोफाइट बोला जाता है। जेरोफाइट आपको क्या हो जाएगा? जो डेजर्ट वाले एरिया में होता है, ठीक है, जो मरुस्थलीय में होता है उसको जेरोफाइट बोलते हैं। और सेक्युलेंट फाइट, जिसको पानी की कमी से होता है उसको सेक्युलेंट बोलते हैं। सहवाहिनी वेस्कुलर पौधे में पानी ऊपर कैसे जाता है? तो ये जाइलम के थ्रू जाता है। फोलम और जाइलम आपने सुना होगा, जाइलम जो है वो पानी का ट्रांसफर उसमें हेल्प करता है। पौधों का कौन सा भाग जो फूल बनने का ग्रहण करता है? तो कौन से आपको लीव से फ्लावर बनते हैं। एम्ब्रियो किस में मिलता है आपको? भ्रूण कहाँ पे मिलता है? तो ये आपको सीड में मिलता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है आपका? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। सहज प्रणाली परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा आपका? तो प्रणाली का स्वकोषी क्रिया। जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो ये आपका आनुवंशिक विवरण है। बायोटिक होगा, फिजियोग्राफी होगी, एबायोटिक, सब सारी चीजें जहाँ पे मिलती है उसको पर्यावरण बोलते हैं। बिहार का जो उद्योग का कमिश्नर दफ्तर है कहाँ पे आपका है? पटना में है। उत्तर बिहार किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरे उत्तर बिहार में काफी सारे जैसे कोसी
कमला बगान, ये सब तरह के रिवर्स मिलते हैं। तो ये आपका एरिया बाढ़ के लिए बहुत ज्यादा फेमस यहाँ पर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किसके प्रयत्न से बिहार के प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो ये आपको दीप नारायण सिंह के जो है वो प्रयत्न से हुआ था। और ये हुआ कब था? ये कांग्रेस का जो था प्रांतीय प्रोविंशियल कांग्रेस सेशन के बारे में पूछा जा रहा था। 1909 में हुआ था, भागलपुर में हुआ था। तो ये एग्जैक्ट डेट भी याद रखना है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। बिहार स्पेशल में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वापस से। हजारीबाग जो आपको बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन, 16th नंबर का जो अधिवेशन है वो कहाँ पे हुआ था? आपको 1921 में हुआ था। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी का संपादक कौन थे? तो ये आपको डॉक्टर महेश्वर प्रसाद थे। इसका नाम बदल के बाद में क्या कर दिया जाता है? बिहारी का नाम बदल के क्या कर दिया जाता है इसका? बिहार टाइम्स। राजकुमार शुक्ल कौन से गांव से थे? तो मुरली वरहवा। ठीक है, ये गांव आपका चंपारण में, यहाँ से ये बिलोंग करते थे। यहाँ पर श्री निवास चंद्र दासगुप्ता, ये कहाँ से थे? आपको पुरुलिया से थे। लॉर्ड सिन्हा 1921 में कहा जाता है गवर्नर पद को त्याग पत्र दिया था। तो दिया था कहाँ से? बिहार उड़ीसा से 1921 में। यहाँ से कुछ आप मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चन है जिसको आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। कुछ क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ से, जितने क्वेश्चन है वो आपको ज्यादातर करंट अफेयर से क्वेश्चन। तो करंट अफेयर को बस एक चीज में यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ आप लोगों को। अब देखो, अवार्ड वाले सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पर्सनैलिटी से क्वेश्चन आते हैं। अभी वो क्वेश्चन अगर मैं आपको बता दूंगी तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। और अंधाधुन अगर आप बहुत सारा मॉक टेस्ट बना रहे हो और बिल्कुल पीवाईक्यू के ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हो और कुछ भी करंट अफेयर में पढ़ते जा रहे हो, तो कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि घंटों घंटों बर्बाद करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला अगर आप एक पूरे पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे आपको अवार्ड से क्वेश्चन पूछे गए, तो रिसेंट अवार्ड जो भी होंगे उसको मैं कवर करवाऊंगी, तो आप वहां से कवर कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे देखो, अब इलेक्शन होने वाले, अगर उस साइड इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन से सवाल पूछे गए। अब कुछ आपको जो, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आप देखोगे कि आयुष यूनिवर्सिटी बना गोरखपुर में, तो वैसे सवाल आपको पूछा जा सकते हैं। कुछ भी एजुकेशनल फील्ड में अगर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ हो रहा है तो वहां से सवाल आपको बन सकते हैं। अब दुनिया का विश्वविद्यालय जैसे गति शक्ति यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना होगा, जो बड़ोदरा गुजरात में बना हुआ है, तो वैसे सवाल आपको पूछे जाएंगे। अब पुराना पैटर्न आपको वही है, बस सवाल आप बदल रहे हैं। और पर्यावरण में हो, बुक में हो, बुक एंड ऑथर से देखोगे बहुत सारे सवाल आते हैं। अब ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो यहाँ पे पर्सनैलिटी में अगेन क्वेश्चन हो सकता है कि किसी देश हो जहाँ पे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हो, कोई भी देश हो सकता है, तो वहां से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और काफी कंट्रोवर्सी अगर चीजें हो रही तो उससे भी आपको क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि डूरंट कप हो रहा है, यहाँ पे थॉमस थॉमस पूछा जा रहा है। डूरंट कप कप का 134वां एडिशन इंडिया में चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है, तो वहां से आपको सवाल बनेंगे। तो जो सवाल जहां से बन रहे करंट अफेयर में, चाहे स्पोर्ट्स सेक्शन से बन रहे, अवार्ड से बन रहे, पर्सनैलिटी से बन रहे, बुक एंड ऑथर से बन रहे, तो ये एरिया इस तरह से आप आइडेंटिफाई करके ऐसे पढ़ सकते हो, ना कि आपको कहीं से कोई भी कुछ नहीं मिल रहा उसको पढ़ते जाओ। कुंवर सिंह आपको कहाँ से बिलोंग करते हैं? जगदीशपुर से। ये स्टैटिक का क्वेश्चन है। कुरियर सेवा कब स्टार्ट की गई थी? आपको 1986 में स्टार्ट की गई थी। अब ये राजधानी ट्रेन, तो ट्रेन को लेकर कुछ अगर है, कोई कुछ भी अगर मान लो कि कोई इंसिडेंट हो रहा है तो उन सब चीजों पे भी नजर रखना। पूछा गया, अभी वापस से हो रहा है आपको, तो हो सकता है वहां से सवाल पूछे, क्योंकि इंडिया में बहुत दिन के बाद इस चीज को ऑर्गेनाइज कराया गया है, तो सवाल बन सकते हैं वहां से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? में कुछ जो आपको जो प्रोमिनेंट, जैसे कि यूनेस्को का आपने देखा होगा, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन को जैसे यूएस ने अभी छोड़ा है, तो उसको उसको देख सकते हो। उन सारी चीजों को, सब कुछ इतना सारा पढ़ के जाने की जरूरत नहीं होती। आप पीवाईक्यू बहुत सारा बनाओगे, समझोगे, तभी इस चीज को समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपको गंगा नदी के किनारे नहीं है? तो उत्तरकाशी नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें अगर चाहे फतेहपुर देखोगे, नहीं है। ठीक है, तो आप फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर, उत्तरकाशी नहीं, बस ये याद रखिए। अंटार्कटिका में तृतीय शोध केंद्र किसको बनाया गया था? तो ये आपका भारतीय था। ठीक है, गंगोत्री इससे पहले था। और एक और होगा जिसका नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। अब कौन सा दिवस? तो दिवस से आपको बहुत सारे डेज से पूछे गए, उसमें डायबिटिक डे से पूछा गया, जो कि आपको 14 नवंबर, तो 14 नवंबर के आसपास एग्जाम हुआ, नवंबर में एग्जाम होने वाला होगा या दिसंबर में, तो उसी के आसपास का डेट पूछ दिया जाता है। तो डे एंड डेट के लिए भी मैं अलग से एक बनाऊंगी।
बट आप लोग का रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से अपना रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हो। जितना जितना आप लोग सपोर्ट प्रोवाइड करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आगे मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूंगी। थैंक यू सो मच।